Welcome to Autodidact IS. Today's editorial topics are Words of Wisdom for the Congress Last Mughal. Second topic is COVID-19 arguably has become endemic in India. Let us start with the first one. Word of Wisdom for the Congress Last Mughal. बेसिकली ये इस टॉपिक में स्टार्टिंग ही होता है कि जो अभी हिंदुत्व का जो मुद्दा चल रहा है और अपोजिशन का जो अनयूनाइटेड फॉर्म में अपोजिशन है या अनक्लियर फॉर्म में है कि उसको क्या चाहिए। जो मेजर अपोजिशन पार्टी जो कांग्रेस है उसके अंदर में क्लियरिटी नहीं दिख रहा है कि वो किस तरफ जाना चाहता है। तो ये दोनों राइटर बोलना चाहते हैं, ये दोनों क्या करेगा, इंडिया का जो पॉलिटिकल लिबरलिज्म है जो अभी तक सस्टेन करते हुए आया है वो उसको ख़त्म कर सकता है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है जैसे सब धर्म समभाव, ये भी ख़त्म हो जाएगा। सब धर्म समाभाव मतलब सेम, समा मतलब सेम होता है, सारे धर्म के प्रति सेम भाव होना चाहिए। तो वो ख़त्म होने का चांसेस दिखता है इसमें। ठीक है, और एक तरह से अगर ऐसा होगा तो ये पाकिस्तान एक तो हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। ठीक है ना, एक तरह से हिंदू पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। ये मेन आइडिया शुरुआती यही होता है। और इसमें फिर ये बात करते हैं कि कैसे ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट अभी तक जो हमारे जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करके रखा हुआ था उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ और वो कैसे वो अचीव हुआ, हम लोग उस पे आएँ। एक तो उस पे बात हो रही है और दूसरा जो अपोजिशन पार्टी, जो मेन अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसका क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में ये बात स्टार्ट होता है कि जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, ये हमारा जो फ्रीडम फाइटर थे वो लोग भी इसका इम्पोर्टेंट समझते थे और बहुत सारे का नाम भी इसमें बात लिया गया। जैसे स्वामी विवेकानंद भी इस चीज़ को हाईलाइट किए थे कि ये ज़रूरी है हरदम, ये सारे रिलीजन डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है सबके लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी इसी तरह इस पे रिलीजियस डाइवर्सिटी में विश्वास करते थे, तभी उनके वो जो डिफरेंस कम्युनिटी के साथ वो काम किए ड्यूरिंग फ्रीडम फाइटिंग। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में वो बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के साथ वो काम किए। इसके बाद जो वो स्ट्रगल, जो हमारे फ्रीडम फाइटर जो स्ट्रगल किए और उससे जो एक्सपीरियंस गेन किए उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए कि ये होना ज़रूरी है। ठीक है, और यही जो हमारे फ्रीडम फाइटर का जो एक्सपीरियंस था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिला, वही हमारे लिए जो बाद में इंडिपेंडेंसी जब हम लोग गेन किए उसके बाद हमारे लिए बहुत कारगर साबित हुआ और सारे वर्ल्ड को हम लोग एक तरह से आइडियल की तरफ दिखने लगे। बहुत सारा ये कयास लगाया जा रहा था कि ज़्यादा दिन तक ये कंट्री टिकेगा नहीं, लेकिन हम लोग रेजिलिएंट डेमोक्रेसी दिखा दिए पूरे वर्ल्ड को। और ये पॉसिबल तभी हुआ जब हम अपने फ्रीडम फाइटर का जो एक्सपीरियंस था उसको हम लोग यूटिलाइज किए। ठीक है ना, हम लोग ये जो रिलीजियस डेमोक्रेसी है हमारे पास और भी बहुत सारा प्रॉब्लम होने के बाद भी हम लोग ये अचीव किए। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। और मेन इस तीनों लाइन से यही है कि हमारा जो फ्रीडम फाइटर का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और कॉन्स्टिट्यूशन को हमको फॉलो करना चाहिए। आप एक तरह से एक लाइन में ये समझ सकते हो। इसी के बाद में जब फिर ये यूपीए का 1 का और यूपीए 2 का फिर अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, थोड़ा ही सा बात करते हैं, लेकिन उसमें बताते हैं कि जैसे यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो देखने को मिला, इसमें आपको देखने को मिलता है कि जैसे उस समय ग्रोथ भी बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ता ही है बढ़ता, और साथ में जो हम लोग फेयरवेल का जो स्कीम था, इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ ही रहा था, प्लस हमारा वेलफेयर स्कीम भी चल रहा था। ठीक है ना, वेलफेयर स्कीम भी साथ साथ चल रहा था। लेकिन इस चीज़ को हम लोग अभी जाकर इग्नोर कर दिए हैं। जो ये हम लोग यहाँ पे गेन किए थे वो अभी के प्रेजेंट के टाइम में ये चीज़ हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात की। इसके बाद वो कांग्रेस का प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस में प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेन अपोजिशन लीडर वही है और वो अगर डिलेमा में रहेगा तो अचीव नहीं कर पाएगा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑब्लिगेशन है पॉलिटिकल पार्टी पे या गवर्नमेंट पे, वो अचीवमेंट में हमको हिंड्रेंस पैदा हो जाएगा, क्योंकि अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला तो ये बात बोले लीडरशिप प्रॉब्लम, ये सभी को पता है लीडरशिप प्रॉब्लम है, और खास करके सोनिया गांधी, और इसमें एग्जांपल दिया गया और राहुल गांधी में। तो इसमें देखा गया कि जो इनके हेल्पर थे, सोनिया गांधी के जो हेल्प करने वाले जो सपोर्टर थे, वो जो ग्राउंड रियलिटी को जानते थे, वो सब सारे पॉलिटिकल थे। जैसे अहमद पटेल का नाम इसमें लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते थे ये। लेकिन जब राहुल गांधी के साथ जो है वो ग्राउंड लेवल के नेता नहीं है। ठीक है ना, तो ये इसमें एक डिफरेंस दिखाया गया। नाम भी बताया गया कि जैसे अहमद पटेल, मोतीलाल वोरा, ठीक है ना, ये सब थे, अंबिका सोनी, ये सब जो थे वो अपने समय में कांग्रेस के ग्राउंड
रियलिटी को जानते थे, इन कंपेरिजन टू अगर जयराम रमेश का, के सी वेणुगोपाल, अजय माकेन और रणदीप सुरेवाला के कंपेरेटिव में बात किया गया। ठीक है, पहला। दूसरा इसमें बात कर रहे हैं कि ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो करना चाहिए लेकिन आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें एग्जांपल ये बताते हैं कि ये लेफ्ट और राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट भी जा रहे हैं और एक्सट्रीम राइट भी जा रहे हैं। यही कारण है कि आप देखोगे कि जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट ग्रुप के जो पॉलिटिकल लीडर थे वो इसमें आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल कन्हैया का नाम लिया, जगनेश का नाम लिया गया, ठीक है ना, हार्दिक पांड्या का भी इसमें नाम लिया गया है। तो ये सब वो एक्सट्रीम वाले में थे। और उधर आप टेम्पल वगैरह में जाकर भी आप अपीजमेंट वाला, राइट विंग्स वाला भी काम कर रहे हो। तो यहाँ पे वही है, आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप उस पे हो तो एक पे रहो और उसी पे काम करो। ठीक है, इसमें ये भी बात करता है कि जैसे कि आप एंटी कॉरपोरेट का जो आप सेंटीमेंट जो डेवलप करता है, जो लेफ्टिस्ट है, ठीक है ना, तो ये सब कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है और ये इसको बाद में जाकर मतलब अभी भी हार्म कर रहा है। और लॉन्ग टर्म में तो ये तो हेडिंग ही है कि लास्ट मुगल वाला हो सकता है, लास्ट डायनेस्टी का जो मुगल थे वैसा मत हो जाए। ठीक है ना। तो थर्ड इसमें बात करता है कि जैसे सक्सेसफुल अगर कोई भी अगर पार्टी है, अगर वो सक्सेस करता है तो उसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। एक तो करिज्मेटिक होना चाहिए कि जो आदमी के पास जाए तो उसको अट्रैक्ट कर ले, भीड़ को एकत्रित करने में उसके पास क्षमता होना चाहिए। और दूसरा एक मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी होना चाहिए, अच्छा तरीक़ा से पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी कर सके वैसा भी उसमें, तो दोनों चीज़ होना ज़रूरी है। ठीक है, एक तो करिश्मा जो है वो आपको आदमी को खींचता है, पब्लिक मॉब को लाता है, और पॉलिटिकल मैनेजमेंट आपको सस्टेन कराता है जहाँ पे आप हो। इसका एग्जांपल दिया गया कि नेहरू के साथ सरदार पटेल थे। नेहरू में करिश्मा था, सरदार पटेल आपका पॉलिटिकल मैनेजमेंट उनके लिए किया करते थे उस समय, मतलब दोनों ही मिलकर ही उस समय काम चला था। उसी तरह मनमोहन सिंह के साथ साथ अहमद पटेल, मनमोहन सिंह करिश्मा जो गवर्नमेंट संभाल रहे थे और पॉलिटिकल मैनेजमेंट अहमद पटेल किया करते थे। और अभी के एग्जाम्पल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी वही चीज़ देखने को मिलता है। ये चीज़ अभी के जो कांग्रेस है उसमें ये चीज़ मिसिंग है। ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें बात किया जाता है कि कांग्रेस जो है, जो उसके पास कनेक्शन हुआ करता था बहुत ज़्यादा, मतलब स्टेट में, सोसाइटी में जो कनेक्शन हुआ करता था वो उसका लॉस हो चुका है। ये कनेक्शन के हिसाब से ही वो अपने आप को सस्टेन कराने के लिए, या फॉरेन से अगर आपका उसका भी कनेक्शन हुआ करता था, फॉरेन गवर्नमेंट से उसमें नेटवर्किंग हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेशन में नेटवर्किंग हुआ करता था, और ये सारे नेटवर्किंग से इसको फंड मिलता था, फंड जो है एलोकेट हो सकता था। और ये फंड जो कोलिजन के टाइम में जो गवर्नमेंट, जो पार्टी कमज़ोर है उसको फंड किया जा सकता था, तो ये फंड अब मिसिंग होने लगा। ठीक है, तो अब कोई भी जो जाएगा पार्टी में उसको फंड नहीं मिल पाता है, उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो ये पार्टी में रह नहीं पाता है। एक पॉइंट ये है। ठीक है, और लास्ट में फ्यूचर का बात ये करता है कि फ्यूचर इसका क्या हो सकता है। तो फ्यूचर यही बोला कि अगर अभी जो राइट पर्सन को नहीं सौंपा जाएगा कमांड, तो आगे आने वाले टाइम में ये भी बहादुर शाह जफर वाला ही हाल हो जाएगा कि बहादुर शाह यानी सब जो लास्ट मुगल एम्पायर के तौर में, कांग्रेस का लास्ट मुगल एम्पायर के तौर में देखने को मिल सकता है, ये लास्ट जो जनरेशन है इनका। ठीक है, तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। अगला हमारा टॉपिक है कोविड-19 आर्गुएबली हैज़ बिकम ए एंडेमिक इन इंडिया। ठीक है, तो एक तो इसमें पहला में बताया गया है कि तीनों में अंतर क्या है, एंडेमिक क्या है, पैंडेमिक क्या है और एपिडेमिक क्या है। तो एपिडेमिक आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है ना। एपिडेमिक का मतलब होता है कि आपका वहीं पे नंबर हो रहा है, ये पूरा एक एरिया है, ये वाइट वाला जो है ना ये एरिया कवर कर रहा है, और ये स्प्रेड का जो डॉटेड जो है, एक तो छोटा डॉट है और एक उससे बड़ा डॉट है, तो ये स्प्रेड हो रहा है ये, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत जगह पे स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, और ये है लेकिन यहीं पे है, यहीं पर है, यहाँ पे है। तो ये है आपका एंडेमिक, ठीक है। ये हुआ पैंडेमिक, बहुत जगह फैल गया, और आपका एपिडेमिक अभी फैलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें जो आप देखोगे तो इसमें ये हम लोग इसी एपिडेमिक को हम इसी फिगर में ही डाल दिए हैं। तो अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन नंबर ऑफ डिजीज़ केस इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया, ठीक है ना। इसमें ये भी हो सकता है एपिडेमिक डिजीज़ डज नॉट नेसेसरली हैव ए कंटीजेनियस होने ज़रूरत नहीं है, नाइल फीवर, और अगर आप ओबिसिटी रेट भी बढ़ता है तो वो भी आपका एपिडेमिक में ही आएगा। इसके अलावा जो डिजीज़ और अलग अदर हेल्थ डिजीज़ है, जैसे बिहेवियर रिलेटेड भी जो अगर डिजीज़, जैसे स्मोकिंग का बात किया गया, तो ये भी अगर अपने एक पार्टिकुलर रेट से ज़्यादा चल रहा है, उस कम्युनिटी में जितना होना चाहिए उससे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है बिहेवियर में, जैसे स्मोकिंग में तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वो भी एपिडेमिक हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका एपिडेमिक का बात ये हो गया। पैंडेमिक का बात करोगे तो ये एकदम स्काई रॉकेटिंग हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो मेजर जो बात है कि इसमें जो वायरस जो होता है उसका जो इम्यून और डिजीज सीवियरिटी से लेना देना नहीं है, ठीक है ना। कितना ये इम्यून है, कितना ये बेसिकली आपका नथिंग टू डू विद द वायरोलॉजी, पॉपुलेशन इम्यूनिटी और डिजीज सीवियरिटी, ठीक है।
इट मीन्स ए वायरस कवर ए वाइड एरिया अफेक्टिंग सेवरल कंट्री एंड पॉपुलेशन। कितना सबसे ज़्यादा वाइड एरिया कवर कर रहा है, वो कितना सीवियर है उस पर बात नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा डेथ होता है तो इसको पेंडेमिक कर दिया, नहीं, वो कितना ज़्यादा फैला हुआ है उस पर बात होती है कि ये पेंडेमिक है या नहीं पेंडेमिक है। ठीक है, अगला है हमारा एंडेमिक। एंडेमिक में होता है कि भाई डिजीज़ तो है, कंसिस्टेंटली प्रेजेंट है, लेकिन लिमिटेड है एक पार्टिकुलर रीजन में। जैसे देखिए यहाँ पे लिमिटेड है, यहाँ पे लिमिटेड, ये फैल गया है। इसका स्प्रेड का इसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतना तेज़ी से फैलेगा, इतना से नहीं फैलेगा। जैसे मलेरिया का एग्जाम्पल इसमें आता है। ठीक है, तो ये रहा, इसमें तीनों के बारे में शुरुआत में यही बात होता है कि तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और उसके बाद आपका आगे चलते हैं हम लोग, इसमें जो बात होती है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आगे आइए इसमें। तो इसमें एक चीज़ डिफरेंस जो बात कर दी है कि जो एक पेंडेमिक का एक और एंगल होता है कि सिर्फ आप सीवियरिटी वाला और एरिया ही नहीं देखते हैं, इसमें एक और चीज़ देखने को मिलता है, सोशल डिस्टर्ब, है ना, लार्ज स्केल सोशल डिस्टर्बेंस एंड इकोनॉमिक लॉस एंड जनरल हार्डशिप। ये दिख रहा है आप, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इस चीज़ को जो राइटर है यहाँ पे भी यूज़ किए हैं, इसीलिए हम आपको इस चीज़ को अंडरलाइन कर रहे हैं ना। लार्ज स्केल सोशल डिस्ट्रप्शन, इकोनॉमिक लॉस एंड जनरल हार्डशिप होता है पेंडेमिक में। ठीक है, तो इसमें आगे बात, अब हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे। तो ये बताते हैं 3 हमारे जो मेजर पैंडेमिक हुआ था इन्फ्लुएंजा का, तो एक तो 18 में हुआ था, 1918-20 में हुआ था, 1957 में हुआ था, और 1967-68 में हुआ था। तो ये कंडीशन बता रहे हैं कि जो प्रीवियस वाला था उस समय में हमारा जो टेक्निकल असिस्टेंस था उतना नहीं था इन कंपेरिजन टू कोविड-19 का। ठीक है, तो ये, और उस टाइम में ये माना जाता था कि अगर पेंडेमिक है तो बहुत दिन तक रह सकता है इस टाइप से। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास पेंडेमिक भी बढ़ गया, पेंडेमिक मतलब हमारा टेक्निकलिटी भी बढ़ गया, और सोसाइटी में जो सोशल इकोनॉमिक जो एक्सेप्टेंस रिस्क है वो भी हमारा अच्छा हुआ है। ठीक है, तो इसी को यूज़ करके बोला गया है कि अगर हम ये बोलें कि इट इज़ फेयर टू कंक्लूड दैट वाइल द हेल्थ चैलेंज ऑफ कोविड रिमेन, चैलेंज तो है लेकिन सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो हमारा धीरे धीरे जो इम्पैक्ट होता था वो कम अब हो रहा है, इम्पैक्ट सोशल और इकोनॉमिक पे। ठीक है, तो ये बात हम बता ही दिए। कोविड-19 जो इंडिया में इसको बोला जा रहा है कि ये इंडेमिक स्टेज में आ चुका है। ठीक है, अब ये इंडेमिक स्टेज, कोई भी पेंडेमिक इंडेमिक स्टेज में कब आता है तो उसका डिटरमाइन जो होता है वो 2 चीज़ पे होता है। एक तो वैक्सीनेशन और नेचुरल इन्फेक्शन। नेचुरल इन्फेक्शन मतलब हम वैक्सीन नहीं लिए, हमको इन्फेक्शन हुआ और उसके कारण मेरे अंदर इम्यून सिस्टम जनरेट हो चुका है, तो उसको नेचुरल इन्फेक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, या तो वैक्सीन से करवा लो तो आपका इम्यून सिस्टम उसके प्रति स्ट्रांग हो जाएगा उस वायरस के प्रति, या तो उससे आप इन्फेक्टेड भी हो जाओगे तो अगले बार अगर आपका अटैक होता है उस वायरस से तो आप बच जाओगे। ठीक है, तो वैक्सीनेशन और नेचुरल इन्फेक्शन एक कॉज है। अगर हाई वैक्सीनेशन और हाई नेचुरल इन्फेक्शन अगर है किसी कंट्री में तो वहाँ पे जो एंडेमिक स्टेज जल्दी आ जाएगा, है ना, ये अर्ली स्टेज में आने का संभावना हो जाता है। इसी में इंडिया आता है, इसी केस में इंडिया आता है जिसमें कि यह वैक्सीनेशन भी हाई है और आपका नेचुरल इन्फेक्शन भी हाई है। अगर किसी में लो होता है कि वैक्सीनेशन लो है और नेचुरल इन्फेक्शन भी लो है तो उसमें आपका जो इंडेमिक स्टेज है वो लेट से आएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसी में एक और दूसरा जो आपका डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो है सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ द एक्सेप्टेबल रिस्क। ठीक है, एक तो ये वैक्सीनेशन वाला पॉइंट हुआ जिसके कारण इंडेमिक स्टेज में आता है पेंडेमिक। दूसरा है सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ द एक्सेप्टेबल रिस्क। जैसे एग्जांपल इसमें दिया है कि HIV जो है, आज भी HIV हमारा इंडेमिक हो चुका है, रेगुलर आ रहा है HIV का, लेकिन इंडेमिक में आ जा रहा है ये। इसका मेजर कारण है कि बहुत सारे कंट्री इसको एक्सेप्ट कर लिया, इस रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया, सोसाइटी और कंट्रीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए ये इंडेमिक स्टेज में है। ठीक है, पेंडेमिक आप नहीं बोल सकते। अगर सीवियरिटी के बारे में बात करोगे तो इससे ज़्यादा डेथ होता है। ठीक है, इसी में एग्जांपल यहाँ पे कुछ हम लोग बात किए हैं। इसके बाद आगे बढ़ता है कि इंडिया में के कंसर्न में 26 से 27 हज़ार डेली डेथ होता है, जिसमें प्रेगनेंसी का 120 है। ठीक है, रोड एक्सीडेंट से इतना है, TB से 1400 है, 5 साल से नीचे का बच्चा का जो डेथ है वो 2000 के आसपास है, टोबैको से 4000 के आसपास है। ठीक है, तो ये इसमें दिखाया जा रहा है। तो आप सिर्फ एक ही चीज़ पे सिर्फ कोविड-19 पे ही अगर आप फोकस करोगे तो ये कहाँ तक सही रहेगा। ठीक है ना, जबकि इतना अदर जो आपका जो चैलेंज है, हेल्थ चैलेंज है, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो यही इसमें लास्ट में यही बात करते हैं कि कोविड-19 को अब ऐसा करना होगा कि वन ऑफ द मेनी चैलेंज, और भी चैलेंज है लेकिन वन ऑफ द मेनी चैलेंज में लाइए, और इसको टॉप प्रायोरिटी, बाकी को छोड़कर इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना सही नहीं होगा। ठीक है, तो यही है। और इसमें है इट इज़ टाइम टू डू ए सेल्फ असेसमेंट ऑफ देयर कोविड-19 रिस्क एंड अंडरटेक वॉलंटरी प्रिकॉशनरी मेजर। तो ये इसमें बेसिकली इतना ही बात है। आज का जो एडिटोरियल है उसमें 2 इंपॉर्टेंट यही था, बाकी 2 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए नहीं लिए।
तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।